हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आपकी अपनी अकाउंटेंसी एजुकेटर। आप सभी क्लास 11 कॉमर्स स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूं आपके अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में, जो आपको प्रोवाइड करता है बिल्कुल 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ, बिल्कुल हम आपको सारी चीज़ें अपने एंड से फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम के कोर्सेज हों, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज हों। यदि आप इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज चाहते हैं तो भाई केजी से लेके क्लास 12 तक के आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, और यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो हम आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं। सीबीएसई बोर्ड्स को कवर करने के साथ हम अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। और यदि आपको ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करनी है स्टूडेंट्स, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर चेक कर सकते हैं और अवेल कर सकते हैं। राइट, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता है और फुल ऑर्गेनाइज कोर्स कंप्लीट कराता है, अलॉन्ग विद काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जैसे कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर नंबर 10 के। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम आपको अदर काइंड ऑफ क्वेश्चंस भी सॉल्व कराते हैं, जैसे कि एमसीक्यू, असर्शन, रीजन एंड काफ़ी सारी चीज़ें, वन शॉट रिवीजन, है ना। सारी चीज़ें हम आप लोगों को अपने एंड से प्रोवाइड करते हैं, जिससे भाई आपकी लर्निंग बढ़िया तरीके से इन्हांस होती रहे, कोई बैरियर ना आए, इवन कोई फाइनेंशियल बैरियर भी ना आए। इसलिए हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो भाई इतनी बढ़िया फैसिलिटी आपको इंडिया के किसी कोने में नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और आ जाइए क्लास में, क्योंकि एक अमेजिंग सा सेशन है आज हमारा। इसको जल्दी से लाइक शेयर कर दो भाई, पहले तो फटाफट लाइक शेयर कर दो, सो दैट फिर हम शुरुआत करें अपने इस क्लास की, अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। तो जल्दी से सभी स्टूडेंट्स को बोलूंगी लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को आज की क्लास शेयर कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी स्पेशल चीज़ आज आपके लिए लेकर आई हो। क्योंकि आप सब जानते हैं स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने क्लास 11 अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट कर लिया है। भाई बहुत बहुत बधाई हो सबसे पहले तो आप सभी को कि हमने चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट कर लिया। भाई देखो, पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए मैंने, और उसी के साथ मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे आप लोगों को करवा दिए हैं। राइट, तो आई होप कि आपकी साइड से भी चैप्टर कंप्लीट हो गया होगा, क्योंकि भाई मेरी साइड से तो हो गया है। तो आई होप यदि आप मेरे साथ साथ डेली क्लासेस अटेंड कर रहे होंगे तो आपका भी कंप्लीट हो गया होगा। चैप्टर 10 इज कंप्लीटेड, जिसका नाम क्या था भैया? स्पेशल पर्पस बुक्स 1 कैश बुक। राइट, पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, इवन एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो गया, और अब बारी किसकी है? कुछ प्रैक्टिस करने की क्वेश्चंस को। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसे हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि भाई एग्जाम में काफी क्वेश्चंस आते हैं आपके एमसीक्यू में, चाहे वो एमपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, कहीं कोई सा भी बोर्ड देख लो, एमसीक्यू के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। राइट, तो आ जाइए हम साथ में मिलकर सॉल्व करते हैं चैप्टर नंबर 10 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके गाइस, आर यू रेडी? ठीक है, बहुत टाइम से एक्सरसाइज के क्वेश्चन करे थे, तो थोड़ा सा ब्रेक भी मिल जाएगा आपको, क्योंकि एमसीक्यू के क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, बस आराम से क्वेश्चन रीड करना है और कमेंट्स में मुझे आंसर बताना है। आज नहीं बोलूंगी कि भाई जाओ कॉपी पेन लेकर आ जाओ, क्योंकि एक्सरसाइज के सवाल नहीं करेंगे। आराम से बैठो, क्वेश्चन देखो और कॉमेंट्स में मुझे आंसर जरूर बताना। ठीक है, सभी को कॉमेंट्स में आंसर बताने, और फिर देखना है कि लास्ट में किसके कितने आंसर सही हुए। उससे आपको पता लग जाएगा कि कौन से टॉपिक में आप लोग स्ट्रांग हो चुके हैं और कौन से अभी भी आपके वीक टॉपिक्स हैं। राइट, तो वहां पे हम लोगों को फिर से काम करेंगे, फिर से आपको वो टॉपिक्स जाके रिवाइज करना रहेगा। ओके, चलिए तो लगा लेते हैं पहला क्वेश्चन एमसीक्यू का, आपकी स्क्रीन पे रहेगा, आप लोग आराम से रीड करना और कमेंट्स में आंसर देना। ठीक है, शुरू कर ले तो फिर आ जाओ भाई जल्दी से। ये रहा भैया पहला क्वेश्चन, आराम से पढ़ना, 10 चैप्टर से रिलेटेड है चैप्टर के, क्योंकि मैंने क्या बोला है, क्वेश्चन तो करे हमने, इसी के साथ कॉन्सेप्ट भी करे, तो भैया वही कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपसे एमसीक्यू के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो आराम से आंसर बन जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। तो देख लो भैया पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 4 ऑप्शन दिए हैं, आइए इसको साथ में मिलकर रीड करें। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, कैश बुक रिकॉर्ड्स ऑल। कैश बुक आपने और हमने बनाई है, इवन हमने 3 अलग अलग प्रकार की कैश बुक बनाई है, जैसे कि सिंपल कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, एंड एक और क्या बनाई है हम लोगों ने, एक और बनाई है हम लोगों ने पैटी कैश बुक। ठीक है, राइट, तो अब आपको इसमें बताना है कि जो कैश बुक है उसमें हम रिकॉर्ड करते हैं क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं? कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शंस,
कैश रिसिप्ट या फिर कैश पेमेंट? बहुत प्यारा सवाल है, बहुत इजी भी है। यदि कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, क्वेश्चन किए हैं, तो आराम से ये आंसर आपको बन जाना चाहिए। बता दो भैया, कैश बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? हम लोगों ने कैश बुक बनाई है, हमेशा दो साइड रहते थे। एक रहता है भैया रिसिप्ट का साइड, दैट इज डेबिट साइड, एक रहता है अपना पेमेंट का साइड, दैट इज क्रेडिट साइड। दो साइड रहते हैं। तो भाई ये तो जाहिर सी बात है कि चाहे कोई सी भी कैश बुक उठा लो, दोनों चीजें रहनी चाहिए, रिसिप्ट भी रहनी चाहिए और पेमेंट भी रहनी चाहिए। तभी तो पता लगेगा कितना पैसा आया, कितना पैसा आपका खर्च हुआ, दोनों चीजें पता रहनी चाहिए, है ना। मतलब रिसिप्ट भी होनी चाहिए और एक पेमेंट का साइड भी होना चाहिए, दोनों चीजें कंपलसरी हैं, ठीक है। तो वो आपको पहले ऑप्शन में दी हुई है, दूसरे ऑप्शन में कुछ दूसरी चीज है। लेकिन बच्चों ये जो सी और डी बोल रहा है ना कि सिर्फ कैश रिसिप्ट या सिर्फ कैश पेमेंट, तो भाई ऐसा नहीं। अभी मैंने क्या बताया, दोनों चीजें हमें रिकॉर्ड करनी है, कैश एज वेल एज कैश रिसिप्ट एज वेल एज कैश पेमेंट, दोनों चीजें रिकॉर्ड करनी है। तो देखो यहाँ पे हमें क्या दिया है, कैश रिसिप्ट, सिर्फ कैश रिसिप्ट। भाई ये तो गलत बात है ना, सिर्फ कैश रिसिप्ट थोड़ी ना करते हैं और सिर्फ कैश पेमेंट भी नहीं करते हैं। अब बात क्या कहाँ आती है कि रिसिप्ट और पेमेंट तो ठीक है, लेकिन कौन से वाले, सिर्फ कैश वाले, उधारी के नहीं। क्रेडिट की कोई जिक्र हम कैश बुक में नहीं करते, कोई भी क्रेडिट हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। तो सेकंड ऑप्शन तो क्या कह रहा है, कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होते, कैश तो होते हैं परंतु क्रेडिट नहीं होते। तो बचा कौन सा, पहला वाला, क्या कह रहा है, कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट, ठीक है। कैश रिसिप्ट और पेमेंट को ही हम सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं अपनी कैश बुक में। समझ में आ गया? उम्मीद करती हूँ कि ये वाला क्वेश्चन तो सभी का सही होगा, क्योंकि बहुत कॉमन सी चीज़ है और सिंपल है। आई होप समझ आ गया होगा आप लोगों को, एक्सप्लेन भी मैंने कर दिया, जिनको नहीं आया होगा उनको आई होप अब समझ आ गया होगा, राइट। तो आंसर है नंबर 1 इसका करेक्ट, दैट इज कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं ऑल कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, राइट गाइज। समझ में आ गया, कोई दिक्कत समस्या? ओके आगे बढ़े, सेकंड क्वेश्चन लगा लूं। चलो तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आ जाइए भैया सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पे है, आराम से पढ़ लो इसे और मुझे फिर आंसर बताओ, जल्दी से फटाफट से सबको आंसर करना है। चलिए बताइए क्या कह रहा है क्वेश्चन 2। तो देखो भाई क्वेश्चन 2 कह रहा है, इफ राम हैज सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू परम, द एंट्री विल बी रिकॉर्डेड इन द, समझ रहे हो कहाँ रिकॉर्ड होगी एंट्री, वो आपसे पूछ रहा है। और आपको एक ट्रांजैक्शन दिया है छोटा सा, पहले मैं आपको ट्रांजैक्शन समझा दूं। ट्रांजैक्शन कह रहा है, यदि राम एक व्यक्ति है जो बेच रहा है गुड्स को, किसे, परम को बेच रहा है, राम परम को गुड्स बेच रहा है, कैश में बेच रहा है, समझ गए, कोई उधारी नहीं है यहाँ, कैश में बेच रहा है, इसका मतलब ये कैश ट्रांजैक्शन है। और हर एक कैश ट्रांजैक्शन हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, याद करो जल्दी से, ठीक है। वही आपको बताना है कि यदि राम परम को कैश में कुछ गुड्स सोल्ड कर रहा है तो वो उसे कहाँ रिकॉर्ड करेगा, कहाँ करेगा, कैश बुक में, सेल्स बुक में, जर्नल प्रॉपर में या फिर पैटी कैश बुक में, बता दो मुझे जल्दी से, फटाफट से बता दीजिए, राइट। तो हम इसमें जो टेक्निक यूज करेंगे वो करेंगे एलिमिनेशन वाली, कि जो ऑप्शन आपको लग रहा है यार ये तो होगा ही नहीं, उसे हटा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगी, सारे ऑप्शन बताती हूँ। देखो सबसे यदि पहले हम देखेंगे जर्नल प्रॉपर वाला, ये वाला जो हमारा दिया है ना जर्नल प्रॉपर, तो देखो यदि हम इसकी बात करेंगे तो क्या इस चैप्टर में मैंने आपको जर्नल प्रॉपर बनाना सिखाया, क्या नहीं सिखाया ना। मैंने क्या कहा था कि जर्नल प्रॉपर तो हम 11 चैप्टर में पढ़ेंगे, इसी के साथ जो आपकी सेल्स बुक है भैया ये भी नहीं पढ़ाया अभी तक, तो ये भी मैं 11th चैप्टर में सिखाऊंगी, तो ये दोनों तो पढ़ाया ही नहीं है। और यदि हिंट दूं मैं आपको, और यदि इसको अच्छे से बताऊं तो देखो जर्नल प्रॉपर में हम जो आपकी मेन 6 टाइप की सब्सिडरी बुक्स होती है ना, मेन 6 टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स कौन सी होती है, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और जर्नल प्रॉपर, टोटल 6 टाइप्स ऑफ जो सब्सिडरी बुक होती है ना स्टूडेंट्स, उसमें से आपकी एक सेल्स बुक आती है, एक जर्नल आती है, बिल्कुल आती है। तो ये जो जर्नल प्रॉपर है इसमें जो आपकी पहले की 5 सब्सिडरी बुक हो गई हैं, उनको छोड़ के उनके अलावा जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। कहाँ पे, जर्नल प्रॉपर में। तो भैया कैश के लिए तो ऑलरेडी एक बुक बनी हुई है, ठीक है, तो उसको तो हम उसी में रिकॉर्ड करेंगे, फोकट में, जर्नल प्रॉपर में क्यों करें। देखो जितने भी ट्रांजैक्शन है, कैश, सेल्स, परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न, इनके अलावा, इन 5 के अलावा यदि और कोई भी आपका ट्रांजैक्शन है तो उसकी एंट्री हम कहाँ करते हैं, जर्नल प्रॉपर में करते हैं, है ना। तो ये तो होगा नहीं अपना
अब बात आ रही है भैया सेल्स बुक में। अब आप में से मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स कह रहे होंगे मैम सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे, पर क्यों करेंगे? आपने कैश में सेल्स करी है ना, कैश में यदि सेल्स करी है तो भले सेल्स है लेकिन कैश में हुई है तो भैया वो आपकी कहाँ रिकॉर्ड होती है? कैश बुक में रिकॉर्ड होती है, ठीक है। अब आप बोलोगे सेल्स बुक में क्यों नहीं? क्योंकि देखो सेल्स बुक में रिकॉर्ड तो करते हैं, पर कौन सी सेल्स रिकॉर्ड करते हैं? बात आती है कि कौन सी सेल्स, तो उसका आंसर है स्टूडेंट्स क्रेडिट सेल्स। सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट, उधारी पे जो सेल करते हैं उसे हम सेल्स बुक में करते हैं रिकॉर्ड। जो सेल्स आपने कैश में करी है उसे तो हम कैश बुक में ही रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। चलो अब बचा पैटी कैश बुक। तो भैया पैटी कैश बुक तो जस्ट अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही पढ़ा है ना, अभी जस्ट पिछली क्लास में भी हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी किया है पैटी कैश बुक का। तो भैया पैटी कैश बुक में तो हम छोटे मोटे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, है ना। क्या रिकॉर्ड करते हैं? स्मॉल एक्सपेंसेस। भैया इसमें तो हमें स्मॉल छोटे मोटे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने होते हैं, ना कि कोई कैश वाला ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे तो भैया छोटे मोटे खर्चे हम रिकॉर्ड करते हैं, या छोटा छोटा जो रेवेन्यू हमें पैटी कैश जो मिलता है वो रिकॉर्ड करते हैं, कोई कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, ठीक है। इसलिए ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा कैश बुक, क्योंकि आपने कैश में गुड जो सोल्ड किए हैं, भले सेल किए कैश में किए तो कैश बुक में करो, उधारी पे करते तो सेल्स बुक में करते रिकॉर्ड। डन, समझ आया स्टूडेंट्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट वाला, राइट। अगला क्वेश्चन पर आ जाए, थर्ड क्वेश्चन लगा लूं। चलो ये हो गया अपना सॉल्व। आ जाइए थर्ड क्वेश्चन पे आपकी स्क्रीन पे, इसे जल्दी से रीड करिए और 4 ऑप्शन दिए हैं, फटाक से बता दो कमेंट्स में कि सही वाला ऑप्शन कौन सा है। चलो रीड करें। तो देखो क्वेश्चन थर्ड कह रहा है रवि हैज परचेज्ड गुड्स फॉर कैश फ्रॉम गिरीश फॉर 10,000 इट विल बी रिकॉर्डेड इन। अब लगाओ दिमाग, और सेम जो पिछला करा है वैसा ही सवाल है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है यहाँ पे, राइट। तो बता दो अब इसका मुझे सॉल्यूशन बताओ, इसका मुझे ऑप्शन बताओ 4 में से। रवि नाम का एक व्यक्ति है जो गुड्स खरीद रहा है, परचेज कर रहा है गिरीश नाम के व्यक्ति से, कैश में परचेज कर रहा है मगर उधारी पे नहीं कर रहा भैया, वो जो परचेस कर रहा है वो कैश में कर रहा है। तो भैया यदि कैश में परचेस कर रहा है मतलब ये एक कैश ट्रांजैक्शन है, और हर एक कैश ट्रांजैक्शन को मैंने अभी बताया कहाँ रिकॉर्ड करा जाता है? पैटी कैश बुक में तो स्मॉल एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, और आपने परचेस करा है भैया 10,000 का, तो ये कोई छोटा मोटा खर्चा तो है नहीं, है ना। छोटा मोटा 10, 20, 50 रुपए का खर्चा नहीं है, 10,000 का आपने बिजनेस में कुछ परचेस किया है, तो भैया ये पैटी कैश बुक में नहीं आएगा। दोनों जगह कह रहे हो कि यदि आप कैश बुक में भी और जर्नल बुक में भी दोनों में भी आएगा, तो भैया नहीं, ऐसा नहीं होगा, दोनों जगह अपना रिकॉर्ड नहीं होगा ये। उसके बाद सिर्फ जर्नल बुक में रिकॉर्ड होगा या सिर्फ कैश बुक? अच्छा दोनों का ऑप्शन भी है, ठीक है। क्या ये हम कैश बुक और जर्नल बुक दोनों में रिकॉर्ड करेंगे, या फिर सिर्फ जनरल या फिर सिर्फ कैश? बता दो भैया। अब आपको बताना है कि ये ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड होगा। देखो हम लोगों ने कैश बुक भी सीखा है और जर्नल बुक भी सीखी है, जर्नल एंट्री भी हमने करी है ना। तो अब जल्दी से बता दो कि क्या यहाँ भी रिकॉर्ड होता है, यहाँ भी, या फिर इनमें से कोई एक जगह? बताओ, जल्दी से लगाओ दिमाग। एक हिंट तो दे दिया कि भैया ये तो होगा नहीं, है ना। एक तो मैंने ऑप्शन हटा दिया है, अब बचे जो 3 है इसमें से आप मुझे करेक्ट आंसर जल्दी से बता दो भैया, फटाफट। ठीक है, सभी ने अपना आंसर लॉक कर दिया, कमेंट्स में सबने बता दिया। तो आ जाइए स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कैश बुक, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ कैश बुक में ही रिकॉर्ड करते हैं। अब आपका सवाल आएगा जनरल में क्यों नहीं करते? क्योंकि भैया आपने एक बार कैश बुक बना ली, जर्नल का सब्स्टिट्यूट ही तो क्या है? कैश बुक है ना। यदि आप कैश बुक बना रहे हो यदि आप कैश बुक बना रहे हो इसका मतलब आप जर्नल नहीं बनाओगे, है ना। और यदि जर्नल बनाते तो फिर कैश बुक नहीं बनाते। भाई दोनों में से कोई एक ही बनती है ना, दोनों में से कोई एक ही बनती है। अब आप सोचोगे कि यार हम कैश बुक में भी रिकॉर्ड कर देते हैं, जर्नल में भी रिकॉर्ड कर देते, तो भाई ऐसा नहीं है, दोनों में से कोई एक ही बुक बनती है। कोई भी कंपनी यदि जर्नल बुक बना रही है तो भाई वो जर्नल बुक में ट्रांसफर मतलब चीजें रिकॉर्ड करेगी, और यदि वो जर्नल बुक नहीं बना रही है तभी वो सब्सिडरी बुक बनाती है, दैट इज कैश बुक, राइट। तो सब्सिडरी बुक बना रही है तो फिर जर्नल नहीं बनाएगी, तो दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। यदि ये बनेगा तो ये नहीं बनेगा, ये बनेगा तो ये नहीं बनेगा, ठीक है। इसलिए स्टूडेंट्स इसको हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। डन, कोई दिक्कत कोई समस्या? ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन है करेक्ट वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए।
कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन था, कैश में परचेज किया है तो भैया कैश बुक में ही रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, उधारी पे किया होता तो फिर हम कहीं और परचेज बुक में रिकॉर्ड करते। ठीक है, डन। चलिए आ जाइए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 4, चलो अब जल्दी से इसे रीड करो फटाफट से, और मुझे इसका सही आंसर कमेंट्स में बताना है, सभी को बताना है। जल्दी से सब लोग रीड करो, क्या कह रहा है क्वेश्चन 4, बताओ। देखो क्वेश्चन 4 आपसे कह रहा है मोहित पेड 9,800 इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 10,000, डिस्काउंट अलाउड विल बी रिकॉर्डेड इन। चलो बढ़िया सवाल है। यदि कॉन्सेप्ट पढ़े हैं आपने, डबल एंट्री सॉरी कैश कॉलम, डबल कैश कॉलम के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो ये आंसर बढ़िया से पता लग जाएगा। फटाफट बता दो जल्दी से, 4 ऑप्शन भी दिए हैं बहुत बढ़िया से। देखो पहले क्वेश्चन समझ लें क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन कह रहा है मोहित नाम का कोई व्यक्ति है जिसने 9,800 रुपए पे किए हैं सेटलमेंट में। अब सेटलमेंट क्या होता है सभी जानते हो, सेटलमेंट सभी समझते हो। सेटलमेंट मतलब कि आपने सेटलमेंट कर लिया, ठीक है। देना कितना था उसको, 10,000। मोहित को पे करने थे 10,000, लेकिन उसने सेटलमेंट कर लिया कितने में, 9,800 में। समझ गए, देना 10,000 था पर 9,800 देके उसने बात को खत्म कर दिया, है ना। 200 रुपए का उसको क्या मिल गया, फायदा, मतलब डिस्काउंट मिल गया उसको, डिस्काउंट अलाउ हो गया उसको, है ना। उसको क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। तो इसको कहाँ रिकॉर्ड करोगे, या तो डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो या फिर डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो, दोनों केसेस में डिस्काउंट को कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है ये आपसे पूछा है, बता दो फटाफट से। ठीक है, क्वेश्चन तो समझ आ गया। सेटलमेंट हुआ है, 10,000 देना था, 9,800 देके बात खत्म हो रही है, 200 रुपए का डिस्काउंट अलाउ हो गया। कहाँ दिखाएंगे, मैंने आपको बार बार बताया है, पहले भी कॉन्सेप्ट में बहुत बार बताया कि भैया डिस्काउंट यदि मिलता है, डिस्काउंट यदि रिसीव हो रहा है या आप डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो, दोनों केसेस में जहां भी डिस्काउंट शब्द आ जाता है वो आपका कैश बुक में तो रिकॉर्ड कतई नहीं होता। कभी भी हम कैश बुक में डिस्काउंट की कोई भी एंट्री नहीं करते, कोई भी डिस्काउंट हो, चाहे रिसीव हो चाहे अलाउ हो, डिस्काउंट रिकॉर्ड आपका होता ही नहीं है। पैटी कैश बुक में तो भैया है ही नहीं डिस्काउंट, क्योंकि वहां तो हमें एक्सपेंसेस है, स्मॉल एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते, तो भैया ये तो होगा नहीं। अब 2 ऑप्शन है, जर्नल बुक, बोथ कैश बुक एंड जर्नल बुक, बता दो फटाफट से, जल्दी से बता दो भैया। जो डिस्काउंट आपको रिसीव हुआ है इसको कहाँ लिखोगे। अगेन मैंने बताया कैश बुक में नहीं लिखते तो भैया यहाँ भी कैश बुक है, मतलब यहाँ पे भी नहीं लिखेंगे। बचा कौन सा आपका, रिमेनिंग जो ऑप्शन है दैट इज बी, इट इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, जर्नल बुक में करते हैं। आप और हमने मिलके जर्नल एंट्री सीखी थी चैप्टर 8 में, चैप्टर 8 में जर्नल एंट्री करते थे तो मैंने वहां आपको 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट पढ़ाए थे। एक बताया था कैश डिस्काउंट, दूसरा बताया था ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को हम कहीं रिकॉर्ड नहीं करते, चाहे जर्नल हो, चाहे कैश बुक हो, चाहे कुछ भी हो, दुनिया की कोई सी भी बुक हो। ट्रेड वाला जो डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट, उसकी हम कहीं कोई एंट्री नहीं करते। लेकिन यदि कैश डिस्काउंट है, आप देखो इस केस में कैश डिस्काउंट है ये, ठीक है। कैश डिस्काउंट यदि होता है तो भैया कैश बुक में तो करना ही नहीं है, वहां तो कोई सा ही नहीं करना है। लेकिन कैश डिस्काउंट को हम जर्नल बुक में करते थे, जर्नल एंट्री करते थे। याद है सभी को याद है, डिस्काउंट रिसीव्ड या डिस्काउंट अलाउड की हम लोगों ने काफी बार जर्नल एंट्री करी है। तो वो कौन सा डिस्काउंट होता था, वो आपका कैश डिस्काउंट होता था। ठीक है, तो सिर्फ कैश डिस्काउंट की हम लोग जर्नल बुक में एंट्री करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट की तो कहीं भी नहीं करते। राइट, क्लियर, समझ में आ गया। तो याद रखना डिस्काउंट अलाउड की कैश बुक में नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री करते टाइम जर्नल बुक में करेंगे। डन, कोई दिक्कत कोई समस्या, राइट, समझ में आ गया आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर। चलिए तो क्वेश्चन 5 लगा ले हम, राइट। चलो आ जाओ भैया, साथ में मिलकर जल्दी से क्वेश्चन 5 करेंगे। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से कर लो रीड और मुझे बता दो भैया इसका आंसर। फटाफट रीड करना है जल्दी से, जल्दी से। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन 5, डिपॉजिट ऑफ कैश इन बैंक इज रिकॉर्डेड इन। कैश यदि आपने बैंक में डिपॉजिट किया है, पहले तो बताओ ये कौन सी एंट्री कहलाती है। कमेंट्स में जल्दी से मुझे जवाब दो कि यदि आप डिपॉजिट कर रहे हो कैश को बैंक में, है ना, बैंक में यदि आप जाके कैश डिपॉजिट कर रहे हो तो ये कौन सी एंट्री कहलाती है, जल्दी से कमेंट्स में मुझे बताओ। फिर ऑप्शंस तो बाद में देख लेंगे, ये तो बाद में समझ लेंगे, पहले ये बताओ इसका नाम क्या है, इस एंट्री को क्या नाम देते हैं हम, कौन सी एंट्री कहलाती है। या तो बैंक में डिपॉजिट करना कैश, या बैंक से कैश विड्रॉ करना, ये दोनों एंट्री क्या कहलाती है, जल्दी बताओ फटाक से। कमेंट्स में मुझे आंसर आने चाहिए सभी के, जल्दी बताओ कौन सी एंट्री कहते हैं हम इसे, कौन सी एंट्री बोलते हैं। क्या यही बोलते हैं जो मैंने लिखा है, क्या इसी को हम बोलते हैं,
बताओ क्या यही है ना? यदि बैंक में डिपॉजिट किया कैश या बैंक से विड्रॉ किया तो ये जो केस है, ये जो एंट्री है, दिस इज योर कॉन्ट्रा एंट्री। कौन सी एंट्री बोलते हैं इसको? कॉन्ट्रा एंट्री। समझ गए? याद आ गया केस, हमने सवाल भी बहुत किए डबल कॉलम कैश बुक में इससे रिलेटेड। ठीक है, तो आपसे वही पूछा है कि यदि आपने कैश बैंक में जाके डिपॉजिट किया तो कहाँ पे क्या रिकॉर्ड करोगे? ये तो तय है कि कॉन्ट्रा एंट्री में एक आपका बैंक अकाउंट इन्वॉल्व होता है और एक आपका कैश अकाउंट इन्वॉल्व होता है। आपसे ये पूछ रहा है कि डेबिट कौन सा होगा, क्रेडिट क्या होगा? बता दो जल्दी। काफी मजेदार सवाल है, जल्दी से आराम से बताना, सही ऑप्शन बताना। और ठीक है, सही ऑप्शन आराम से पढ़ लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़ो। क्या कह रहा है? देखो पहला ऑप्शन कह रहा है क्या हम बैंक कॉलम को डेबिट करेंगे और कैश कॉलम को क्रेडिट करेंगे, या फिर कैश कॉलम को डेबिट बैंक कॉलम को क्रेडिट, या फिर कैश कॉलम डेबिट और कैश कॉलम ही क्रेडिट। अच्छा ठीक है, या फिर बैंक कॉलम डेबिट और बैंक कॉलम ही क्रेडिट। देखो ये तो लास्ट के दो तो बड़े ही उल्टे ऑप्शन दिए हैं, बड़े ही बेकार ऑप्शन दिए हैं। बेकार मतलब इन द सेंस कि इनका कोई सेंस ही नहीं निकल रहा। ये क्या कह रहे हैं कि भैया डेबिट में आप डेबिट करोगे कैश कॉलम में ही डेबिट साइड पे और कैश कॉलम में ही क्रेडिट साइड। तो भाई दोनों कॉलम में डेबिट भी क्रेडिट भी, इसका कोई सेंस बनता है क्या? नहीं बनता ना। आप एक ही कॉलम में एक चीज डेबिट कर रहे हो, उसी चीज को वहां उसी कॉलम में क्रेडिट डेबिट कर रहे हो, तो वो तो बराबर होगी ना बात तो बराबर हो गई कि आपने यदि कैश कॉलम में लिखा है कितना पैसा गया और वहां कैश कॉलम में लिख दिया इतना पैसा आया, तो भैया बात तो बराबर है ना, बात में तो कोई सेंस ही नहीं है। तो लास्ट के दो ऑप्शन तो भैया सेंसलेस निकले अपने, यहाँ पे तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये भी वही बोल रहा है कि बैंक कॉलम को डेबिट और बैंक कॉलम को क्रेडिट। तो भैया ये कोई बात थोड़ी हुई, बैंक कॉलम कोई डेबिट और बैंक कोई क्रेडिट, ऐसा नहीं होता। मैंने क्या बताया, हर ट्रांजैक्शन के दो जगह इफेक्ट होते हैं। यदि बैंक कॉलम डेबिट है तो कैश कॉलम क्रेडिट होगा। ठीक है, अलग अलग चीजें होती है डेबिट क्रेडिट, सेम चीज डेबिट और क्रेडिट नहीं होती। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन तो भैया काम के नहीं है, ऊपर के दो जरूर काम के हो सकते हैं, इनमें से सही बताना है पर आपको कौन सा है। ठीक है, तो देखो आपने कैश बैंक में जाके डिपॉजिट किया, बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, इसका मतलब बैंक में आपका पैसा इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा? भैया आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो बैंक के अकाउंट में आपके कैश इंक्रीज हो जाएगा और आपके हाथों में जो कैश था वो कम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि आपने आपका पैसा बैंक में दे दिया, आपके पास से कैश कम हो गया, लेकिन बैंक में तो पैसा इंक्रीज हो गया ना। तो बैंक में यदि पैसा इंक्रीज हुआ है तो बैंक के लिए तो क्या है, ये रिसिप्ट है, बैंक के लिए ये रिसिप्ट हो गई। और रिसिप्ट कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड पे लिखते हैं। याद आया कि नहीं आया? ऑन द अदर हैंड यदि कैश कम हो रहा है, इसका मतलब हम कैश पे कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया? पेमेंट, एक तरीके से कैश हम पे कर रहे हैं, और पेमेंट कहाँ जाती है? कैश बुक के क्रेडिट साइड जाती है। याद आया? रिसिप्ट डेबिट साइड पे लिखते हैं और पेमेंट क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया बता दो। बैंक कहाँ जाना चाहिए? बैंक कहाँ जानी चाहिए? आपकी डेबिट साइड पे जानी चाहिए। ठीक है, बैंक डेबिट साइड पे जाएगी और जो कैश है वो आपका क्रेडिट साइड पे जाएगा। राइट, तो अब देखो भैया ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, फर्स्ट वाला यही कह रहा है जो मैंने लिखा। मैंने यही लिखा कि भैया बैंक को डेबिट कैश को क्रेडिट, तो वो भी यही कह रहा है कि भैया बैंक कॉलम को डेबिट कर दो और कैश कॉलम को क्रेडिट कर दो। डन। रीजन क्या है समझ आ गया, क्योंकि भैया बैंक में पैसा बढ़ रहा है, रेवेन्यू है तो डेबिट साइड पे आता है। ऑन द अदर हैंड कैश जा रहा है भैया, कम हो रहा है तो वो क्रेडिट साइड पे आता है। डन, कोई दिक्कत कोई समस्या। पहला ऑप्शन अपना सही है। राइट, सेकंड तो अपोजिट देके रखा है, सेकंड तो अपना गलत है। ठीक है ना, और ये दोनों तो भैया काम के ही नहीं है ना। पहले वाला सही था वो हमने कर दिया, कोई दिक्कत कोई समस्या। समझ में आ गया क्वेश्चन? राइट, अब जल्दी से कर दो लाइक शेयर, फिर अगले सवाल के ऊपर फोकस करेंगे। जल्दी से कर दो भैया, फटाफट से, जल्दी से सभी स्टूडेंट जो भी हैं जल्दी से लाइक शेयर कर दे, फिर हम 6th वाला क्वेश्चन लगा रहे हैं। ठीक है, जल्दी से, सभी ने कर दिया भैया लाइक शेयर, तो फिर आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। 6th वाला क्वेश्चन ये रहा भैया, क्वेश्चन 6 आपके स्क्रीन पे। अब वही कॉन्ट्रा एंट्री की सेकेंड एंट्री दी है। देखो कॉन्ट्रा एंट्री में 2 एंट्री होती है, एक डिपॉजिट वाली एक विड्रॉ वाली, तो ये विड्रॉ वाली है। अब इसमें आपको एंट्री बतानी है, इसमें आपको बताना है कि यदि विड्रॉ कर रहे हो तो फिर क्या डेबिट और क्या क्रेडिट करोगे। देखो क्वेश्चन यही कह रहा है, विड्रॉ ऑफ कैश फ्रॉम बैंक इज रिकॉर्डेड इन। विड्रॉ मतलब यदि आपने विड्रॉवल, ठीक है, विड्रॉवल यदि किया मतलब आपने पैसा निकाला है यदि बैंक से यदि पैसा विड्रॉ किया है तो क्या डेबिट क्या क्रेडिट होगा।
होगा तो एक कैश अकाउंट और एक बैंक अकाउंट, पर कौन सा डेबिट कौन सा क्रेडिट बता दो। अभी जस्ट जो बताया सेम वही कॉन्सेप्ट आपका इस क्वेश्चन में भी अप्लाई होगा, राइट। देखो मैं एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। यदि आपने पैसा निकाला है बैंक अकाउंट से, यदि आपने पैसा निकाला, इसका मतलब क्या हो गया कि बैंक से तो पैसा कम हो गया और आपके पास कैश इंक्रीज हो गया, है ना। बैंक से पैसा निकालते हो तो बैंक का पैसा कम हो गया और आपके पास कैश इंक्रीज हो गया। तो कैसे लिखेंगे इसको, देखो इसको हम इस तरीके से समझेंगे कि बैंक से पैसा निकाला तो भैया बैंक में पैसा कम हो गया और आपने कैश निकाला तो आपके पास कैश इंक्रीज हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, बैंक का पैसा कम होना मतलब एक तरीके से पे हो गया, पेमेंट साइड हो गई वो चीज, है ना। और यदि आपको कैश मिल गया, ठीक है, आपके पास कैश रिसीव हो गया, मतलब आपको रिसिप्ट हो गई, रिसिप्ट साइड पे आएगा। तो बताओ मुझे पेमेंट साइड कौन सी कहलाती है, अपनी क्रेडिट साइड कहलाती है, और रिसिप्ट साइड अपनी कौन सी कहलाती है, डेबिट साइड। याद आ गया, जस्ट अभी समझा पिछले क्वेश्चन में भी। तो यहाँ पे बैंक को क्रेडिट करना है और कैश को डेबिट करना है, राइट। यही दिया है, बैंक को क्रेडिट कर दो, कैश कॉलम को डेबिट कर दो। अब कहाँ दिया ये ऑप्शन बता दो जल्दी से, 4 ऑप्शन में कहाँ ये आप चीज, ये वाली जो चीज है, ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये चारों में से कौन से वाले ऑप्शन में आपको फिट बैठ रही है, देख लो भैया। देखो लास्ट में अगेन वैसे ही ऑप्शन दिए हैं कि डेबिट भी कैश कॉलम को ही डेबिट, कैश कॉलम को ही क्रेडिट, ये नहीं होगा। फिर कैश कॉलम को ही डेबिट और कैश कॉलम को ही क्रेडिट, ये भी नहीं होगा। हमने क्या देखा, बैंक को क्रेडिट, तो भैया देखो बैंक कहाँ क्रेडिट हो रही है, यहाँ हो रही है, बैंक कॉलम यहाँ पे क्रेडिट हो रही है, और कैश कॉलम को डेबिट, तो कैश कॉलम कहाँ डेबिट हो रहा है भैया, इधर। समझे कि नहीं समझे, समझ में आ गया, राइट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट। इसका रीजन, इसका एक्सप्लेनेशन ये रहा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, समझ में आ गया स्टूडेंट्स। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, राइट। समझ में आ गया, सभी को आया कि नहीं भैया, समझ में बता दो, सभी को समझ आ गया। कुछ नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे पूरी चीजें डिपेंड है। ओके चलो आ जाओ फिर जल्दी से 7th क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आराम से इसको रीड करेंगे और फिर मुझे आंसर बताएंगे, ठीक है। आराम से इसको रीड करो, छोटा सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन 7, कह रहा है बैलेंस इन द पेटी कैश बुक इज। अच्छा, अब जो पेटी कैश बुक में जो बैलेंस होता है ना, जो हम बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लेकर आते हैं, जो कैश हमें रीइंबर्स करना पड़ता है, वापस जो करना पड़ता है, वो जो बैलेंस है वो क्या है आपके लिए, क्या है भैया, वो एक खर्चा है, या फिर आपके लिए वो प्रॉफिट है, या फिर एक एसेट है आपके लिए, या फिर वो आपकी इनकम है, क्या है, जल्दी से मुझे बता दो कमेंट्स में ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, जल्दी बताइए। थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्योंकि सारी चीजें बहुत क्लोज लग रही हैं, है ना। बहुत ऐसा लग रहा है कि सारी सब कुछ तो सही है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ एक ही चीज सही है, आपको वो फाइंड करनी है। बताओ क्या होगा भैया इसका, जल्दी से दिमाग लगाओ। पेटी कैश बुक में जो बैलेंस आता है, पेटी कैश बुक में जो बैलेंस हम निकालते हैं वो क्या है, बताओ। पेटी कैश बुक का बैलेंस हम क्या कहते हैं, फटाफट बता दो भैया। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, ए, बी या सी या डी। चलो देख लें। तो देखो पहले इसको समझते हैं। तो देखो भैया इनकम, भाई इनकम कैसे होगी यार, कमाया थोड़ी है वो पैसा, कमाया थोड़ी है वो पैसा, तो आपको खर्च करने के लिए दिया गया है और आप उसको खर्च कर रहे हो, बस। इनकम कहाँ से, कमाया हुआ पैसा थोड़ी ना दिखाते हैं हम लोग पेटी कैश बुक के बैलेंस में, ठीक है। वो तो जस्ट क्या है, पैसा आपको रिसीव हुआ है और आपने उसमें खर्चे करे हैं, दैट इज आपने उसमें पेमेंट्स करी हैं, तो वो आपके लिए कोई इनकम नहीं है, दैट इज नॉट योर इनकम, पहली चीज। दूसरी चीज अब हो रही है भैया प्रॉफिट। अब भैया प्रॉफिट कहाँ से हो गया, ये प्रॉफिट क्यों होगा, ये प्रॉफिट होगा ही नहीं, क्योंकि आपने वहां पे सिर्फ खर्चे किए हैं और आपको वहां पैसा रिसीव हुआ है, ये कोई प्रॉफिट नहीं है। उसके बाद कोई खर्चा, अब यहाँ पे बात आपकी फंसेगी कि भैया ये कोई एक्सपेंस है कि एसेट है, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है, राइट। तो भैया समझो इसको, बताइए फिर, ये एक एक्सपेंस लग रहा है, आपको क्या समझ आ रहा है, एक्सपेंस है कि एसेट है, खर्चा। अब जो बैलेंस है, आपको जो पैसा आपको मिला है वो आपको क्यों मिला है, क्यों मिला है, खर्च करने के लिए मिला है, ये तो मुझे मालूम है, लेकिन वो खर्चा थोड़ी कहलाएगा, खर्च करने के लिए जरूर मिला है पर वो खर्चा नहीं कहलाएगा ना स्टूडेंट्स, समझ रहे हो आप, ठीक है। तो देखो पहले इसका करेक्ट ऑप्शन देख लो, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो एक एसेट, ये एक एसेट कहलाएगा। आप मानो, अच्छा यदि आपको कोई पैसा देता है, आपको कोई यदि आके 1000 रुपए दे देगा,
तो भले आपको उस पर खर्च करना है पर वो आपका खर्चा नहीं है ना, वो तो आपका एसेट है, क्योंकि उसका यूज करके आप कहीं पे यदि पैसा वो लगाओगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। सपोज आपके पास 1000 रुपए किसी ने दिया आपको कि भाई ये लो, जैसे घर में ही सपोज करो, कहीं और क्यों जाना, घर में ही यदि आपको आपके पेरेंट्स यदि 1000 रुपए देते हैं, ठीक है, तो आप ये थोड़ी बोलोगे यार मुझे खर्चा दे दिया यार, खर्चा थोड़ी है वो खर्चा नहीं है, वो आपके लिए एसेट है। क्योंकि अब उस 1000 में से मान लो आप गए, आपने 100 रुपए की, मान लो 100 रुपए की आपने कहीं कुछ खा लिया, 100 रुपए का आपने कुछ खा लिया, तो उसको खर्च करने से आपको बेनिफिट मिला ना, उस 1000 रुपए में से जो आपने 100 रुपए खर्च किए तो आपको बेनिफिट मिला। ऑन द अदर हैंड मान लो 100 रुपए में से आपको कुछ खरीदना था, कुछ जरूरत थी, मान लो कुछ भी स्टेशनरी आपको प्रोजेक्ट वर्क के लिए कुछ चाहिए था, वो आपने खर्च करके लेकर आ गए, तो वो अगेन आपको बेनिफिट मिला, वो चीजें आप लेकर आ गए, तो वो एसेट है आपके लिए, वो 1000 रुपए जो आपको मिले हैं वो एसेट है। राइट। तो भैया ये कोई इनकम नहीं। अब देखो वो 1000 रुपए जो आपको मिले हैं, घर वालों ने जो आपको 1000 रुपए दिए, क्या वो आपकी इनकम है? आपको रोज रोज थोड़ी 1000 रुपए मिल रहे हैं। कोई इनकम तो वो होती है जो आपको डेली आपको मिल रही हो, हर महीने मिल रही हो। अब जो आपको मिल रही है वो तो भले पॉकेट मनी होगी, वो आप अभी एज अ प्रोफेशनल कोई आपकी इनकम नहीं कहलाएगी, वो तो पॉकेट मनी है, ठीक है, तो वो आपके लिए इनकम नहीं है। ऑन द अदर हैंड वो प्रॉफिट भी नहीं है भाई, वो प्रॉफिट थोड़ी, वो तो आपको खर्चे के लिए दिया गया है। कोई प्रॉफिट ऐसा थोड़ी कि वाओ मुझे प्रॉफिट मिला, वाओ, ये कोई प्रॉफिट नहीं है। ऑन द अदर हैंड कोई एक्सपेंस भी नहीं भाई, वो कोई खर्चा थोड़ी है, हालांकि उसमें से हम खर्च करेंगे पर वो अपने आप में खर्चा नहीं है, वो अपने आप में एक एसेट है, क्योंकि उसकी मदद से हम बेनिफिट ले सकते हैं उस पैसे को खर्च करके। हमने जो हमको पैसा मिला, जो बैलेंस था हमारा पैटी कैश बुक का, जो भी पैसा हमें रिसीव हुआ पैटी कैश बुक के लिए, मतलब पैटी खर्चों के लिए, छोटे मोटे खर्चों के लिए, उस पर्टिकुलर अमाउंट को हम यूज करेंगे, अपनी एक्सपेंसेस को, अपने पेमेंट्स को देंगे और उससे बेनिफिट हम लोग लेंगे। डन। सो इट इज अ एसेट, याद रखना, ठीक है, क्योंकि चारों ऑप्शन में हो सकता है आपको काफी कंफ्यूजन हुई होगी, बट आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये एक एसेट है। डन। कोई दिक्कत, कोई समस्या, जल्दी से लाइक शेयर करो, फटाफट से लाइक करो, फिर अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, 8th वाला क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी से स्टूडेंट्स फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। आई होप कर दिया होगा भाई सभी ने। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से रीड कर लो फटाफट और मुझे इसका करेक्ट आंसर बता दो। जल्दी से फटाफट रीड करो भाई, जल्दी बताइए। चलो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन अ फर्म मेंटेन्स 2 कॉलम कैश बुक इट डज नॉट मेंटेन। वाह, क्या सवाल है। यदि एक फर्म, एक कंपनी, यदि वो 2 कॉलम कैश बुक बनाती है, 2 कॉलम कैश बुक समझते हो ना, डबल कॉलम कैश बुक जिसमें हम एक कैश कॉलम भी बनाते हैं और एक बैंक कॉलम भी बनाते हैं, दोनों डबल कॉलम रहता है, एक कैश और एक बैंक, दोनों ही कॉलम यदि आप मेंटेन करते हो, एक कंपनी है जो डबल कॉलम कैश बुक मेंटेन करती है, तो वो कौन सी इनमें से बुक है जो वो नहीं बनाएगी? कौन सी नहीं बनाएगी? क्या वो परचेज बुक नहीं बनाएगी, जर्नल प्रॉपर नहीं बनाएगी, क्या वो सेल्स बुक नहीं बनाएगी, या फिर क्या वो बैंक और कैश अकाउंट नहीं बनाएगी अपने लेजर में, है ना? लेजर अकाउंट बनाते टाइम उसमें बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट नहीं बनाएगी। बता दो। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, एक का आंसर भी गलत नहीं चाहिए मुझे, सबका सही आना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हमने इसको थ्योरेटिकली भी समझा है, कॉन्सेप्ट भी हमने इसको बहुत बार इसको हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो बताओ भाई, जल्दी से बता दो, सभी के सही आंसर आने चाहिए। यदि एक कंपनी डबल कॉलम कैश बुक बनाती है, मेंटेन करती है, तो फिर वो क्या नहीं बनाएगी? जल्दी बताओ भाई फटाफट। 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है मुझे कमेंट्स में जवाब चाहिए। सभी स्टूडेंट्स बता दो, जल्दी सोचो, जल्दी फटाफट। तो देखो, यदि आप एक डबल कॉलम कैश बुक बना रहे हो, इसमें क्या लिखते हैं हम? डबल कॉलम कैश बुक में जो 2 कॉलम होते हैं, उसमें 2 कॉलम कौन कौन से होते हैं भैया? एक होता है कैश कॉलम, एक होता है अपना कैश कॉलम, और दूसरा कौन सा होता है? जल्दी बताओ। 2 कॉलम होते हैं, एक कैश कॉलम होता है और दूसरा कौन सा होता है भैया? जल्दी बता दो मुझे। तो दूसरा कौन सा होता है हमारा? बैंक कॉलम, ठीक है। याद आया सभी को भैया? 2 कॉलम, यदि डबल कॉलम कैश बुक बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो एक कॉलम अपना होता है कैश का कॉलम, ठीक है, एक कॉलम कैश का रहता है और दूसरा रहता है बैंक कॉलम, ठीक है। कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम, याद आया कि नहीं आया? याद आ गया कि नहीं आ गया? 2 कॉलम हम बनाते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यदि हम लोग 2 कॉलम बना रहे हैं, तो 2 कॉलम बुक में हम लोगों ने एक जगह सारे कैश वाले ट्रांजैक्शन लिख दिए और एक जगह सारे बैंक वाले ट्रांजैक्शन लिख दिए। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम
क्या नहीं बनाएंगे? तो भैया जाहिर सी बात है कि यदि हम लोगों ने ऑलरेडी क्या बना दिया, कैश कॉलम और बैंक कॉलम बना दिया, इसका मतलब हमें कैश के सारे ट्रांजेक्शन पता लग गए, बैंक के सारे ट्रांजेक्शन पता लग गए, तो अब क्या जरूरत है कि बैंक और कैश का अकाउंट भी बनाए लेजर में? क्या जरूरत है? बात क्योंकि बराबर ही है ना। कैश कॉलम में कैश बुक में भी आपको कैश का बैलेंस दिख रहा है, बैंक कॉलम में भी आपको बैंक का बैलेंस दिख रहा है, और यदि आप लेजर में अकाउंट बनाओगे तो भी वही सेम चीज ही दिखेगी। तो भैया काय को डबल काम करें, काय के लिए फोकट में दो जगह सेम वर्क करें हम, ठीक है। इसलिए स्टूडेंट्स हम इसको बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, परचेज बुक बनाएंगे क्योंकि उधारी पे परचेज करिए तो वो तो हमको दिखाना पड़ेगा। कैश में परचेज होता है तो यहाँ दिखा देते हैं, पर उधारी पे परचेज है तो वहां दिखाएंगे। जर्नल प्रॉपर तो बनाएंगे क्योंकि इन सबसे हटके यदि और कोई एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन है तो भैया वो तो वहीं जाते हैं। सेल्स बुक भी बनानी पड़ेगा, क्रेडिट पे सेल्स है तो भैया यही दिखाएंगे, कैश पे सेल्स है तो यहाँ दिखा देंगे, बैंक से सेल्स करी है, बैंक के थ्रू अगर सेल्स करिए तो भी दिखा देंगे, ठीक है। तो क्या नहीं बनाएंगे? क्या हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। हम क्या नहीं बनाएंगे? बैंक और कैश अकाउंट नहीं बनाएंगे लेजर में, बाकी सारी चीजें बनाएंगे। डन। कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला। कोई दिक्कत, कोई समस्या समझ में आया कि नहीं भाई? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, क्यों कैसे क्या किया, ठीक है। देखो जरूरी नहीं है कि बस हमेशा ये इधर फोकस रखो कि भाई आंसर ही सही होने चाहिए। आंसर ठीक है, सही हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर यदि गलत भी हो रहे हैं तो भी टेंशन नहीं, कॉन्सेप्ट समझो, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, उसके साथ सारे कॉन्सेप्ट भी बताते चल रही हूँ, तो आपको सारी चीजें एक तरीके से रिवाइज भी हो जाएंगी, और यदि कोई चीज नहीं पता तो वो पता भी लग जाएगी, और यदि कंफ्यूजन भी है तो वो भी क्लियर हो जाएगी, सब हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन लगाते हैं स्टूडेंट जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से इसे कर लो रीड। काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बता दो भैया, कैश बुक बनानी सीख ली हमने, बना चुके हैं, अब उसमें हम क्या नहीं रिकॉर्ड करते वो बता दो। क्या रिकॉर्ड करते ये तो हमने देख लिया, क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं, सबको याद होगा क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं, पर क्या है जो हम नहीं रिकॉर्ड करते बताओ जल्दी से, कॉमेंट्स में मुझे आंसर आने चाहिए भैया। क्या नहीं रिकॉर्ड किया जाता कैश बुक में? बताओ। क्रेडिट सेल्स, कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट, या ओपनिंग कैश बैलेंस? बताओ। देखो कैश बुक बनाते टाइम ही सबसे पहला काम क्या करते हैं? सबसे पहला काम तो भैया कैश बैलेंस को ओपन करने ही करते हैं ना। सबसे पहला काम तो यही होता है कि भैया सबसे पहले आपको क्या करना है? कैश बैलेंस को लेकर आना है, ठीक है। कैश बैलेंस जो भी रहेगा पिछले टाइम का, पिछले मंथ का, या जब का भी कैश का बैलेंस होगा वो बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। तो भैया ओपनिंग कैश बैलेंस तो करते ही हैं, है ना। कैश बुक में हम दो ही चीज तो रिकॉर्ड करते हैं, एक कैश की रिसिप्ट जो कि डेबिट साइड पे, और एक कैश की पेमेंट जो कि क्रेडिट साइड पे। तो क्या नहीं रिकॉर्ड करते भैया? सेल्स वाली, क्रेडिट वाली सेल्स, है ना, उधारी पे जो सेल्स करी है या उधारी पे जो परचेस की है वो हम रिकॉर्ड नहीं करते। यदि कैश में सेल्स करिए तो कर सकते हो, लेकिन यदि क्रेडिट में सेल्स की स्टूडेंट तो हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। डन। कोई दिक्कत समस्या समझ आया कि नहीं भैया? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए। समझ गए, राइट। देखो मुझे मालूम है आप लोगों ने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े तो आपको सारे आंसर्स बन रहे होंगे, राइट। और यदि नहीं पढ़े तो भैया यहाँ पे अब आपको पता लग जाएगा कि क्या नहीं पढ़ा, तो फिर से अब आपको होमवर्क रहेगा रिवाइज करने का, ठीक है। चलो अब लगा लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से पहले लाइक शेयर कर दो भैया, फटाफट जल्दी से सभी को लेक्चर शेयर करना है, फिर आ जाएंगे अपने 10th के क्वेश्चन पे, 10th वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो आ जाओ भैया, 10th क्वेश्चन लगाते हैं फटाफट से। ये रहा 10th क्वेश्चन, कॉन्ट्रा एंट्री का सवाल है भैया, आराम से करना जरा। कॉन्ट्रा एंट्री का क्वेश्चन है, मुझे आंसर बताओ। चलो क्वेश्चन 10 बोल क्या रहा है? कॉन्ट्रा एंट्रीज ऑन द ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक आर पोस्टेड टू, ठीक है। ये डेबिट होगा, DEBIT, डेबिट है, ठीक है। डेबिट साइड आपसे पूछ रहा है कि हम क्या लिखते हैं। अरे भाई चलो ये हो जाएगा डेबिट। चलो बता दो आप, डेबिट साइड पर हम क्या लिखते हैं, बता दीजिए। कॉन्ट्रा एंट्रीज जब हम करते हैं तो डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक आर पोस्टेड टू, डेबिट साइड जो आपकी कैश बुक की है उस पे हम क्या लिखते हैं? तो देखो डेबिट ऑफ बैंक अकाउंट इन द लेजर, डेबिट ऑफ कैश अकाउंट इन द लेजर, क्रेडिट ऑफ कैश अकाउंट इन द लेजर, या फिर नॉट पोस्टेड इन द लेजर।
बता दो। समझ रहे हो ना क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, कि जो आपकी कॉन्ट्रा, देखो आपको मालूम है जितनी भी हम एंट्रीज करते हैं सारी आपकी कहाँ जाती हैं भैया, लेजर में जाती हैं, सारी की सारी आपकी लेजर में जाती हैं। देखो कैश बुक में जितने भी आप ट्रांजैक्शन, जितनी भी रिकॉर्डिंग आप कर रहे हो एंट्रीज की, उन सबको हम कहाँ ले जाते हैं, कैश बुक के बाद लेजर में। कैश बुक के बाद लेजर अकाउंट में हम अकाउंट बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टिंग करना, है ना। पोस्टिंग कहाँ कर देते हैं, लेजर में। तो जो कॉन्ट्रा एंट्री होती है उसको भी कैश बुक में लिखते हैं। तो कैश बुक में लिखने के बाद भैया उसको लेजर में क्या करेंगे, कहाँ पे उसको पोस्ट करेंगे, या फिर नॉट पोस्टेड इन द लेजर, या तो पोस्ट नहीं करेंगे। और यदि आपको लगता है कि भैया पोस्ट करेंगे तो फिर कहाँ, ये पूछा है आपसे, डेबिट ऑफ द बैंक अकाउंट इन द लेजर, क्या लेजर के बैंक अकाउंट के डेबिट साइड, या फिर कैश अकाउंट जो लेजर में बनाएंगे उसके डेबिट साइड, या फिर लेजर में जो कैश अकाउंट बनाएंगे उसके क्रेडिट साइड, या फिर कहीं भी पोस्ट नहीं करेंगे लेजर में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया था और कहा भी था कि ये चीज ध्यान रखना, कहा भी था कि एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। और लो भैया पूछ ही लिया, आपसे पूछ ही लिया ये सवाल, है ना, पूछ ही लिया, जल्दी बता दो। तो फिर क्या कॉन्ट्रा एंट्रीज को हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं? जी हाँ बिल्कुल करते हैं। फिर क्या उन एंट्रीज को कैश बुक में से लेजर में करते हैं क्या पोस्ट, लेजर में पोस्ट करते हैं क्या, बताओ। और करते भी तो भैया फिर दिए हैं 3 ऑप्शन, बताओ करते हैं क्या, बताओ, कंफ्यूज नहीं हो, जल्दी से सही आंसर बताओ, ABCD जल्दी देखें आंसर। तो भैया पहली बात तो ये है कि कॉन्ट्रा एंट्रीज को कैश बुक तक ही रखते हैं सीमित, उसके बाद उसको लेजर में पोस्ट नहीं करते, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नॉट पोस्टेड इन द लेजर। कभी मैंने बताया आपको उसको लेजर में पोस्ट करना है, नहीं करना, उसको छोड़ के सारी चीजें पोस्ट करनी है, पर भैया कॉन्ट्रा एंट्री पोस्ट नहीं करनी। रीजन समझ लो, यदि क्वेश्चन में कभी रीजन पूछ लिया जाए तो उसका रीजन ये है क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री एक ऐसी एंट्री होती है जहां पर आपके बैंक और कैश दोनों ही अकाउंट इफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो एक तरफ बैंक हो रहा होता है, एक तरफ कैश हो रहा होता है, और हम बना ही क्या रहे होते हैं, बैंक कॉलम और कैश कॉलम, है ना, इसके अलावा कोई तीसरा कॉलम तो होता नहीं है। और यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री में जो अकाउंट आपके इफेक्ट हो रहे हैं वो भी ये 2 ही हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनका जो इफेक्ट है वो निल हो गए। निल क्यों हो गए, क्योंकि यदि आपने कैश जमा किया है बैंक में तो आपका ही कैश था और आपके ही बैंक अकाउंट में गया है, और जितना किया था उतना ही है। ऐसा तो है नहीं 10,000 का कैश यदि बैंक में जाके जमा करूंगी तो वो 20,000 का हो जाएगा, नहीं होगा ना, जितना है वो उतना ही रहेगा, तो उसका कोई इफेक्ट ही नहीं है ना। आपके पास जितना पैसा था वो उतना ही रहेगा, चाहे वो कैश के फॉर्म में आपके जेब में रखा हो, चाहे वो बैंक में आपने अपने अकाउंट में डिपॉजिट करा हो, पैसा उतना ही है, इसका कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए हम इसका लेजर अकाउंट में कहीं भी कुछ अकाउंट नहीं बनाते। डन। और दूसरी बात, दूसरा रीजन क्या हो जाएगा कि भैया लेजर अकाउंट में हम कहीं भी कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट तो बनाते ही नहीं है। बनाते हैं क्या? अभी जस्ट मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि तो लेजर अकाउंट होता है ना स्टूडेंट्स, इसमें हम सारे अकाउंट्स बना लेंगे। और यदि कैश बुक आप फॉलो कर रहे हो, डबल कॉलम कैश बुक, यदि आप स्टूडेंट्स क्या बना रहे हो, डबल कॉलम यदि आप ये डबल कॉलम कैश बुक यदि आप बना रहे हो तो फिर आप लेजर अकाउंट में 2 चीजें नहीं बनाते। क्या नहीं बनाते? एक तो भैया कैश अकाउंट नहीं बनाते, और दूसरा आप क्या नहीं बनाते, बैंक अकाउंट नहीं बनाते, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट, यदि आप कर रहे हो कॉन्ट्रा एंट्री, यदि आप क्या कर रहे हो, कॉन्ट्रा एंट्री का यदि केस है, तो कॉन्ट्रा एंट्री में तो भैया यही 2 अकाउंट तो आपके इफेक्ट हो रहे हैं। कॉन्ट्रा एंट्री में जो भी आपका ट्रांजैक्शन है, विड्रॉ करने का या डिपॉजिट करने का, उसमें आपके यही 2 ट्रांजैक्शन, यही जो अकाउंट्स है 2, यही इफेक्ट होते हैं। एक आपका कैश अकाउंट इफेक्ट होता है, दूसरा आपका बैंक अकाउंट इफेक्ट होता है ना। कॉन्ट्रा एंट्री करते टाइम यही दोनों अकाउंट आपके इफेक्ट होते हैं, और आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि ये दोनों अकाउंट तो हम लेजर में बनाते ही नहीं है। जब ये दोनों अकाउंट लेजर में नहीं बनाते तो फिर कॉन्ट्रा एंट्री को लेजर में हम कहाँ पोस्ट करेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री में सिर्फ आपको मालूम है आपके एक ये होता है इन्वॉल्व और एक आपका ये होता है इन्वॉल्व, राइट। तो कहीं ना कहीं यदि कॉन्ट्रा एंट्री हम करते भी हैं, और यदि कैश और बैंक में हम चीजों को, यदि मान लो कि लेजर अकाउंट बनाते टाइम कैश और बैंक दोनों यदि आपका हम बनाते, लेजर में यदि कैश और बैंक दोनों अकाउंट यदि बनाते, तो फिर हम कॉन्ट्रा एंट्री की चीजों को पोस्ट कर देते, ठीक है। लेकिन कॉन्ट्रा एंट्री में यही दोनों चीजें होती हैं, यही 2 अकाउंट इफेक्ट है, और ये दोनों अकाउंट तो लेजर में बनते ही नहीं है, तो फिर कहाँ करेंगे। इसलिए हम इसकी एंट्री या इसकी पोस्टिंग लेजर अकाउंट में नहीं करते,
समझ आ गया? रीजन समझ के जाओ, जरूरी नहीं है कि भैया ऑप्शन सही हो गया मतलब बात खत्म, नहीं, रीजन समझो, इसका रीजन क्या है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कभी रीजन आ गया तो फिर, और कभी पता चला डायरेक्ट नहीं पूछ करके ऐसे इनडायरेक्टली आपसे एमसीक्यू पूछ लिया, फिर आपसे 1-2 नंबर में एक्सप्लेन करने को पूछ लिया, फिर रीजन पूछ लिया कि व्हाई कॉन्ट्रा एंट्रीज आर नॉट रिकॉर्डेड इन लेजर अकाउंट, एक्सप्लेन। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि भैया कॉन्ट्रा एंट्री में हमारे जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है कैश, एक होता है बैंक, और हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि यदि आप डबल कॉलम कैश बुक बना रहे हो तो फिर आप लेजर अकाउंट में कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट नहीं बनाओगे, तो यदि अकाउंट ही नहीं बनेंगे तो फिर कॉन्ट्रा एंट्री की चीजें भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। डन, समझ आया कि नहीं यार? रीजन आया कि नहीं यार समझ में? ये बताओ, रीजन आ गया ना? बस, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना, मुझे मालूम है इससे रिलेटेड सवाल आएगा तो जरूर आएगा इससे रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज थी और बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन करी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डज नॉट पोस्टेड या नॉट पोस्टेड इन द लेजर। डन, चलिए, तो अपन ने कर लिया है 10 क्वेश्चन सॉल्व। आई होप आप लोगों के मैक्सिमम ऑफ द आंसर सही होंगे, उम्मीद करती हूँ कि आई होप कि 10 में से पूरे 10 सही होंगे, है ना, पूरे 10 में से 10 आपके सही होंगे। जिसके हो गए भैया बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। यदि नहीं हुए, कुछ आंसर गलत है, तो फिर दोबारा से जाके एक बार रिवीजन जरूर कर लेना, जो आंसर गलत हुए उन टॉपिक्स को जाके दोबारा से पढ़ना, ठीक है। बाकी अभी हम और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे कंटिन्यूअसली, हाँ। और फिर देखो 10 चैप्टर तो जल्दी से हमारा बस हो ही गया है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, सब चीजें कर ली है, थोड़ी बहुत चीजें जिन्हें हम जल्दी से नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। उसके बाद फाइनली हम लोग स्टार्ट कर लेंगे हमारा चैप्टर नंबर 11, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 11 में स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में आज जो हम लोगों ने एमसीक्यू डिस्कस किया, आई होप गाइज आप लोगों को पसंद आए होंगे, तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग दोबारा मिलेंगे एक नए पैटर्न ऑफ क्वेश्चन के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में सेम चैनल पर, मैग्नेट ब्रेन्स, जो प्रोवाइड करता है आपको बिल्कुल फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। सीबीएसई बोर्ड्स के साथ हम आपको अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। अदरवाइज 3 चीजें और हैं, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस, जो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कर रहा है। चाहो तो भैया यूट्यूब चैनल से सारे रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। अदरवाइज मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, या फिर डायरेक्टली वेबसाइट पे भी जाके आप सारी चीजें आसानी से अवेल कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, यदि आप इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हो तो भैया यहाँ वहाँ टाइम वेस्ट मत करो, आ जाओ मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे। आप हमें यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, ठीक है। तो भैया फॉलो जरूर कर लीजिएगा, जहां भी आप हो वहां से हमसे कनेक्ट हो जाओ, ठीक है ना। आज की क्लास को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करना चाहते हो तो आप सभी जानते हैं लिंक कहाँ मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जाके जरूर चेक करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार देख लेना, और चाहो तो ई बुक्स और ई नोट्स भी आप अवेल कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो अपना ध्यान रखना, जो पढ़ा है 10th चैप्टर में उसको रिवाइज जरूर कर लेना, और बढ़िया तरीके से अपनी चीजों को कंटिन्यू रखना, ब्रेक कहीं नहीं लगाना, चलते रहना, अपनी लर्निंग को बढ़िया से इनहांस करते रहना। डेली बेसिस पे जो हम क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ भी कनेक्टेड रहोगे तो भरपूर रहेगा आप लोगों के लिए। डेली बेसिस पे इतनी प्रैक्टिस भी काफी रहेगी। बाकी अपने एंड से रिवीजन करते रहना, बाकी काम हम संभाल लेंगे, ठीक है। आप बस रिवीजन करते रहना, बाकी हम जो आपको डेली कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उसको यदि आप लोग डेली बेसिस पे ईमानदारी से यदि उस पर काम कर रहे हो तो फिर भैया बहुत अच्छी बात है। बस अपने एंड से रिवीजन करते रहिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए भाई अपना ध्यान रखना, पढ़ते रहना, मस्त रहना, हंसते रहना। टेक केयर एंड कीप लर्निंग।